दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे होंगे मेरे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है अमन जी। और अमन जी जो है क्रिप्टो करेंसी के एक तरीके से बहुत बड़े दिग्गज हैं और बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। बहुत बड़ी इनकी एक तरीके से फॉलोइंग है और आज एक मौका मिला है और ये मौका आया है बाइनेंस ने दिया है, क्योंकि बाइनेंस का यहाँ इवेंट हो रहा है और बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं देश से और विदेश से। तो आज हम कोशिश करेंगे बहुत सारे और भी लोगों को आपको परिचय कराने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा अमन जी से, और जितना भी अभी आप देख रहे हैं बुल रन चल रहा है, तो अमन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि ये बुल रन अभी आप देख रहे हैं चल रहा है और पीछे काफी समय ऐसा रहा था कि बिटकॉइन जो था वो साइडवेज चला था और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि यार पता नहीं बुल रन आएगा या नहीं आएगा। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी ये जो चल रहा है इससे नीचे और भी डंप जा सकता है या अभी ये आगे ही बढ़ेगा? देखिए सर, मुझे लगता है कि हमें शुभ शुभ बोलना चाहिए और अगर मार्केट में एक रैली स्टार्ट हुई है तो हमें थोड़ा सा उसे पॉजिटिवली कंसीडर करना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड हो रही हैं और यूएसए तो इस समय पर लीड के अंदर है। ट्रम्प तो खुद को क्रिप्टो के प्रेसिडेंट तक बुलाते हैं। हालांकि अभी न्यूज़ आ रही है कि वो यूएसए में क्रिप्टो को टैक्स फ्री करने जा रहे हैं। ईटीएफ्स में कॉन्टिन्यूसली पैसा डिपॉजिट होता जा रहा है और ये सारे के सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि दूसरा ये है कि रिजर्व करेंसी के लिए भी बातचीत चल रही है। एग्जैक्टली आने वाले दिनों में क्रिप्टो का इंपैक्ट बड़ा हो सकता है सर। तो अभी क्या लगता है कि जैसे अभी जो 90,000 के आसपास चल रहा है 2-3 दिन से जी, तो अभी ये आपके हिसाब से ये इसका जो ऑल टाइम हाई क्या बनना चाहिए और किस टाइम पर बनना चाहिए? देखिए गुप्ता जी, मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा। हमें ये डिस्कस करने से पहले कि इसका ऑल टाइम हाई कितना बनना चाहिए, हमें ये समझना होगा कि इसका ऑल टाइम हाई क्यों बनेगा। जब कोई भी इंडस्ट्री इतने लंबे समय से काम कर रही है और इस समय पर बहुत सारी कंट्रीज इसे एज अ लीगल टेंडर कुछ ने तो घोषित कर दिया और कुछ आने वाले दिनों में पाइपलाइन में वो करने जा रही हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज, हांगकांग जैसी, चाइनीज जैसी कंट्रीज जो क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाकर बैठी हुई थी, अब उन्होंने भी यूएसए के बाद बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ्स को इकट्ठा ही अप्रूव कर दिया है। अभी न्यूज आ रही है कि सोलाना और एक्सएआरपी का ईटीएफ का एप्लीकेशन भी मूव हो चुका है और मे बी 2025 में उस चीज के ऊपर भी हमें अप्रूवल दिखाई दे। हाँ। ये सारी की सारी चीजें ओवरऑल बिटकॉइन के प्राइस को आने वाले दिनों में अप्रिशिएट करेंगे। अगर स्टार्ट करें कि अगर बिटकॉइन का प्राइस $93,000 आया तो मुझे लगता है ये अभी भी ट्रेलर है। बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। लोगों को तब समझ आएगी जब एक बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन अगर आईएनआर में बात करें तो अभी की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी की मैं बात करूं, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, अभी की जैसे बात करूं, ये जो दिसंबर जनवरी का जो फेज चलेगा, ये कहां तक मतलब जा सकता है बिटकॉइन? ये देखिए $100 हम बहुत इजीली अभी बहुत कम समय में ब्रेकआउट करेंगे। बट उसके बाद की अगर बात करें, जो टारगेट्स आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि हम 1.5 लाख, 2 लाख या $3 लाख कब जा रहे हैं, मैं उसका आंकड़ा आपको एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो मैं 20 जनवरी जब यूएसए में ट्रंप अपनी सरकार की ओथ ले लेंगे, उसके बाद अगर इस चीज का आंसर करेंगे तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा और लोगों तक एक सही चीजें पहुंच पाएंगी। मैं किसी चीज का आंकड़ा मैं $2 लाख बता दूं या $2.5 लाख, $3 लाख बता दूं, मैं लोगों के मन में कोई ऐसी आशाएं, कोई ऐसी चीजें जगाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो इस इंडस्ट्री को डीपली समझे और जिस व्यक्ति ने भी इस इंडस्ट्री को डीपली समझा है उसके लिए एक बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन भी बहुत कम है। बहुत कम है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और दिमाग में आता है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो देख रहे हैं अभी मार्केट की पोजीशन जो है चल रही है, तो जिस हिसाब से इथेरियम को पहले जो बुल रन में इथेरियम ने जिस तरीके से हाइप ली थी और आगे बढ़ा था, इस बुल रन में उसकी वो पोजीशन नजर नहीं आ रही है, वो उस तरीके से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मैं आपकी इस बात से 100% डिससेटिस्फाइड हूँ। अगर आज से मैं 20 दिन पुरानी बात करूं, जब यूएस के इलेक्शंस नहीं हुए थे या रिजल्ट नहीं आए थे, उस समय तो बिटकॉइन भी परफॉर्म नहीं कर रहा था सर। उस समय तो बिटकॉइन भी नहीं ना चला सर। अभी जुमा कुछ दिन हुए हैं सर बिटकॉइन को परफॉर्म करे हुए। बिटकॉइन 5-7-10 दिनों के अंदर अंदर अराउंड $60,000 से सीधा $93,000 तक आ गया। थोड़ा इंतजार करें, मार्केट को थोड़ा समय दें, जब तक बिटकॉइन एक स्टेबिलिटी पकड़ेगा, डोमिनेंस आएगी तो इथेरियम डेफिनेटली अपनी रैली को कैरी करेगा। आपका ये मानना है कि इथेरियम भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में, मेरा मानना है कि जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी स्टेबल होगी और नीचे की और अपने डायरेक्शंस को पकड़ेगी तो वो सारा का सारा पैसा इथेरियम में मूव होगा। ऑल्ट कॉइन्स में बड़ी रैली आने से पहले इथेरियम हमें एक बड़ी रैली दिखाई देगी। हाँ। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन जो है वो सब्सक्राइबर के दिमाग में आता है, वो ये है कि भाई बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, मुझे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि सर मेरा वाला कॉइन कब
ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने जो है वो बाइफरकेशन कर रखा है, बहुत सारे कॉइन्स में उन्होंने पैसे डाल रखे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ मीम कॉइन्स भी ऐसे हैं, कुछों को छोड़ दूँ, कुछ अल्ट कॉइन भी हैं जिनमें कुछ भी मतलब ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा है, जिस तरीके से बिटकॉइन में या इथेरियम में, या अभी आज आप देख रहे होंगे सोल जो है वो ऑल टाइम हाई बना दिया। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, आप थोड़ा प्रकाश डालें कि किस तरीके का इसमें सर देखिए, इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद में लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में खुद की रिसर्च और लोगों के रिकमेंडेशन से इन्वेस्ट करते हैं। बट मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्रिप्टो ना एक टेक फील्ड है, इसमें वही प्रोजेक्ट्स और वही इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगी जो टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखेंगी। मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था, आपके पास आई थिंक 15 प्रो था, इस बार आपके पास 16 प्रो, आपके हाथ के ऊपर भी आई थिंक एप्पल की घड़ी बंधी हुई है। आप एक टेक्नोलॉजी लवर, आप पुरानी टेक्नोलॉजी को रखना पसंद नहीं करते हैं, जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है आप उसे अडॉप्ट करते हैं। आज आप एक MI का और ओप्पो का एक शोरूम से फोन लेकर आए और पता चलता है कंपनी ने नया लॉन्च कर दिया एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। सेम इन क्रिप्टो, क्रिप्टो एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाता सर, जैसे कि सैमसंग फ्रिज बनाता है, टीवी बनाता है, मोबाइल बनाता है, LG बनाता है, वहां पर आप ना प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के साथ ना बंदा कभी कनेक्ट नहीं होता, वो हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता रहता है। आज अगर आपको किसी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और अगर कल को दूसरी के ऊपर मिलेंगे तो ऐसा नहीं है आप एक करो आप मूव कर जाएंगे बहुत जल्दी। सेम इन क्रिप्टो, क्रिप्टो इसके टेक्नोलॉजीज बिल्ड कर रही है और टेक्नोलॉजीज, आज कोई प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है तो कल कोई और टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहेगा। मैं हमेशा गुप्ता जी मैं एक चीज कहता हूं कि बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 2035 तक या फिर अपने बच्चों के लिए मैंने ये कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स होल्ड कर रखे हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट एक टेस्टिंग फेज के अंदर है, टेस्ट हो रहा है, कोई पास हो भी सकता है, कोई फेल भी हो सकता है। अब कौन पास होगा कौन फेल होगा, नोबडी नोस सर। अब मुझे एक आपकी बात से अभी एक क्वेश्चन और नया दिमाग में आ गया कि अभी हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे कॉइन हैं। मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार कॉइन तो जी 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 40 और डेली बनते जा रहे हैं, डेली आते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें से कितना परसेंट, मतलब कितने कॉइन ऐसे होंगे जो लॉन्ग टाइम तक चल पाएंगे? बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ दें अगर, मैं तो इसको ठीक है, ये तो एक अच्छे कॉइन है, इसके बावजूद भी जैसे और बहुत सारे कॉइन हैं, सोलोना है, मैटिक है, डॉट है, बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो कि काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं जिनको अच्छा बताते रहे हैं और उसकी एक टेक्नोलॉजी भी है, उसके पीछे एक तरीके से उसकी यूज़ भी है, यूटिलिटी भी है। तो मतलब कितने कॉइन, आपको मैं एक परसेंटेज में जानना चाहता हूँ थोड़ा नटशेल में, कि कितने सस्टेन रहेंगे आगे लॉन्ग टाइम तक? सर इसका आंसर मैं नटशेल नहीं, इसका आंसर मैं डीपली देना चाहूँगा। देखिए 2016-17 की बुल रैली में ना कुछ चंद प्रोजेक्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। XRP ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नियो कॉइन था एक, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, EOS ने अच्छा परफॉर्म किया, नजर ही नहीं आते, डैश ने अच्छा परफॉर्म किया। अब यकीन माने 2016-17 में आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि इथेरियम का जो ऑल टाइम हाई था वो $200 के आसपास का था, शायद पता नहीं $300 के आसपास का था, बट डैश का ऑल टाइम हाई $1600 का था। अब एक चीज बताइए कि क्या ये कॉइन्स 2020 और 21 की बुल रैली में परफॉर्म कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनसे बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, इनसे बेहतर मैनेजमेंट और कम्युनिटीज मार्केट में। 2021 में जो कॉइन थे वो अब जो 2020-21 में परफॉर्म कर रहे थे वो टेक्नोलॉजीज 2024-25 में शायद परफॉर्म ना कर पाए। अभी आपने मैटिक का नाम लिया सर, पिछली बार की बुल मार्केट में लोगों का सपना था कि मैं मैटिक मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट जैसे जैसे समा बीता पिछली बार की बुल रैली से लोगों का नजरिया मैटिक से आर्बिट्रम में चला गया, लोग मैटिक से ऑप्टिमिज्म में चले गए, पेंडल में आ गए, IMX में आ गए। द रीजन, टेक्नोलॉजी से लोग शिफ्ट होते रहते हैं सर। हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में, चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास है, अमीर है, लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी पसंद करना है। और जहां पर बात आ जाए फाइनेंशियल वर्ल्ड की, क्रिप्टोज की बात आ जाए, जहां पर आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी में पैसा कैसे लगा सकते हैं? इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं तो आपको क्रिप्टो को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना होगा। अगर आप क्रिप्टो को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर नहीं कर सकते, आप रिसर्च खुद से नहीं कर सकते, आप चीजों को खुद से जान नहीं सकते, तो मेरे मुताबिक आपको बिटकॉइन और ज्यादा से ज्यादा इथेरियम के अलावा कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री को डेडिकेटेड नहीं है। अगर हैं तो ऑल्ट कॉइन्स आपके लिए है,
और अगर आप इस इंडस्ट्री को 24 घंटे डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं और अगर आप पूरा 100% इसको दे सकते हैं तो फिर मीम कॉइन्स भी आप ही के लिए। अच्छा, मैं अब आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि कोई 5 कॉइन हमारे सब्सक्राइबर को आप अगर बताना चाहें तो कौन से ऐसे कॉइन बताएंगे जो जिनके ऊपर आप थोड़ा फेथ करते हैं कि हाँ ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं? सर ये बताने से पहली बात तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक। और अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपनी रिसर्च करे। नहीं वो तो मेरे सिर्फ बताए हुए टोकन्स को आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो एक केवल एक अगर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लग रहा है कि सुई की रैली बहुत ज्यादा चल गई है, अब वो मिस हो गया है, बट मुझे मानना है कि जो चीज भागती है ना फिर वो भागती है, फिर वो रुकती नहीं है। इसी के साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि जो चीज महंगी है ना उसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि महंगी चीज हमेशा और महंगी होती है और सस्ती चीज हमेशा सस्ती होती रहती है। इस वजह से सुई इस इंडस्ट्री का सुलाना बनने जा रहा है इस बार का। अच्छा, दूसरा ये भी एक लेयर 1 था, दूसरा भी मैं लेयर 1 पोजीशन पर रख रहा हूँ एप्टोस को। अच्छा, आई डू बिलीव कि एप्टोस सुई से भी बड़ा परफॉर्म करेगा। सुई के मार्केट मेकर्स और एप्टोस के मार्केट मेकर्स बिल्कुल सेम है और ये बड़ा गेम खेलने वाले हैं। इस बार की गेम इनकी बहुत बड़ी होगी, इसमें भी हम यहां पर प्ले कर सकते हैं। अगर तीसरा कोई प्रोजेक्ट खेलना चाहता है तो मुझे लगता है कि वहां पर अथीना काम करेगा। अथीना ENA की जो डेवलपमेंट है और जो इस समय पर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो यहां पर सारी की सारी नजर आ रही है कि वो लूना को कॉपी कर रहा है। जिस तरीके से पिछली बार की लूना ने परफॉर्म किया और चंद सेंट से वो सीधा $118 के आसपास आई थिंक पंप हो गया। हर रोज सुबह जब देखते थे तो वो पंप ही होता था। आज अगर हमने $10 के ऊपर शॉर्ट किया तो अगले दिन 12 होता था, 12 के ऊपर शॉर्ट करते थे तो 20 होता था। मतलब उसने कभी शॉर्ट किया ही नहीं और हर एक पॉइंट के ऊपर यूजर्स को लगता था अब गिरेगा, अब गिरेगा। यही सेम सिनेरियो मुझे लगता है अथीना में। अथीना पिछले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सब 3x हो चुका है, सेम टू सेम स्ट्रेटेजी कॉपी कर रहा है जो वहां पर लूना ने करी थी। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने जो गलती लूना में करी थी वो गलती यहां पर नहीं करनी, वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक पॉइंट के ऊपर आकर ग्रीड में नहीं आना, अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनानी ही बनानी है। अगर इन 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा मैं अगर चौथे प्रोजेक्ट की मूव करूं तो मुझे लगता है कि डब्ल्यू प्रोजेक्ट एक अच्छा मार्केट में मूव कर दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग इथेरियम क्लासिक को मिस कर रहे हैं, बट आज इथेरियम क्लासिक ने भी एक अच्छी रैली देखा है। इथेरियम क्लासिक एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क की कैटेगरी में। जितने भी प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम को माइन करते थे उनकी रिग्स और मशीनें फ्री हो चुकी हैं, वो अब इथेरियम क्लासिक को माइन कर रहे हैं एंड दे विल डेफिनेटली पंप। मुझे लगता है कि इथेरियम क्लासिक ही $400 से ऊपर ना चला जाए तो इथेरियम क्लासिक पंप कर सकता है। अगर इसके अलावा कोई रेंडर को होल्ड करता है तो मुझे लगता है IO.net उसका ज्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बाकी अपने चैनल के ऊपर हमेशा कोशिश करता हूं कि लोगों को अप टू डेट रखूं। बाकी ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप रिसर्च करें और चीज़ों को डीपली समझें तो आप यहाँ पर अपनी रिसर्च के माध्यम से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो थोड़ी क्रिप्टो करेंसी की बात हुई। जी। अब कुछ आपकी पर्सनल जिंदगी की बात कर लेते हैं कि अमन जी आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में आए और क्या प्रेरणा थी, थोड़ा सा नक्शल में वो आप अपना बताएं कि जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी थोड़ा प्रेरणा मिले कि भाई जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनको वो एक आइडियल मानते हैं, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया और किस तरीके से आगे बढ़े। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने इतना लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल किया नहीं सर। ठीक है, मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट किया वो मुझे मेरे फादर से मिली, क्योंकि मेरे फादर की जो स्टेबिलिटी थी फाइनेंस को लेकर वो काफ़ी अच्छी थी। मेरी जर्नी तो बहुत लंबी हो जाएगी डिस्कस करनी मुझे, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने पहली बार बिटकॉइन कब लिया तो वो तारीख थी 24 दिसंबर 2012। अच्छा। हाँ, एट दैट टाइम आई एम इन कॉलेज, मैं बीटेक कर रहा था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया। तो शायद कीमत कितनी, $100 नहीं, इस समय कीमत थी उससे भी कम होगी। उस समय कीमत थी लगभग 4200-4300 रुपए के आसपास। हालांकि उसी ईयर में उसने बॉटम $10 का लगाया था और उसके बाद अच्छा पंप हुआ था। और मेरे एक फ्रेंड थे मिस्टर भगवंत प्रीत सिंह, राइट नाउ ही इज इन कैनेडा, उन्होंने जस्ट मेरे को एक फॉर्मली ऐसी जस्ट, कई बार दो हम लोग बात कर रहे होते तो हम बता देते कि यार ये चीज ये भी चल रही है मार्केट में। तो ये बात थी नवंबर के आसपास की और दिसंबर में मुझे उसको बाय करने का मौका मिला। तो मेरे फ्रेंड है मिस्टर गुरप्रीत, तो उनसे ऐसी कनेक्शन बना। तो एक इस सोच के साथ बाय किया गया था कि आज $50 का ले रहे हैं,
जैसे ही ये $55 का हुआ तो $5 बन जाएंगे, बेच देंगे और इस $5 से मैं कैंटीन में अपने दोस्तों को खाना खिलाऊंगा। उस समय जैसे इतना सस्ता था जी। तो आपने तो बहुत सारे बिटकॉइन खरीद लिए होंगे। नहीं गुप्ता जी, देखिए सस्ता पता है कब पता चलता है? जब कोई चीज बड़ी हो जाती है ना, तब वो लगता है उस समय सस्ती थी। उस समय लगता है महंगा है, ये भी महंगा है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज सुलाना $250 के आसपास है, चलो बताइए सस्ता है कि महंगा है? नहीं पता। आज भी लोग कहेंगे ये महंगा हो गया है। हाँ, बट जब ये $20 का होगा तब हम बोलेंगे कि जिस दिन हम पॉडकास्ट कर रहे थे ना, उस दिन ये सस्ता था। ठीक है, जब मैंने $50 का लिया था ना, बिलीव करें, मैंने अपनी ट्यूशन की फीस उसमें ना भर के हुए मैंने इसमें लगा दी। ठीक है, हालांकि उसमें मेरे को बाद में बहुत डांट पड़ी और ये सब, और मेरे फादर ने मुझे शुरुआती दिनों में क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने के लिए, हालांकि ये नहीं मैं बोलूंगा मना किया, बट सपोर्ट भी नहीं किया। बट जैसे जैसे समय बीता और उनको भी चीज़ें क्लैरिटी मिली, हालांकि मैंने उन्हीं से सब चीज़ें, इन्वेस्टमेंट चीज़ें, एडवाइज सीखी, तो काफ़ी चीज़ें मुझे घर के लेवल से इनिशियली मुझे सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, और थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि YouTube पर आप कब से शुरू हुए? सर, YouTube के ऊपर मेरी जर्नी काफ़ी पहले से है। आज भी अगर YouTube के ऊपर पहले MLM अमन के नाम से आप थे। जी। तो उससे भी पहले सर, उससे भी पहले भी, अच्छा, उससे भी पहले अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरी कुछ वीडियोस 2011 की भी मिलेंगी। अच्छा 2012 की भी मिलेंगी। क्योंकि मैंने आपको उस समय देखा था, आपके वीडियो देखा था, और आपका एक शायद वेबसाइट भी बनी हुई थी जिसमें आप बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के थे। उसमें बड़ा आपका नाम था उस समय, बहुत तगड़ा नाम था आपका जी। बहुत लोग, मतलब आपकी बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी उस समय जी। उसके बाद उससे भी पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप 2011 को लेकर भी सर्च करेंगे तो मेरी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी आपको। अच्छा, ठीक है, पर उस समय इतना बड़ा विजन नहीं था कि खुद का एक पर्टिकुलर चैनल बनाकर ही हमें मूव करना चाहिए। उस समय क्या होता था, हर रोज नया एक बनाया और कुछ भी कर लिया। बट फिर मेन स्ट्रीम में आया, आप जैसे ओजीज से हमें कुछ सीखने को मिला कि हमें भी इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। सीरियसली सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जब शुरुआती दिनों में बिटकॉइंस के ऊपर वीडियो बनाया करते थे, आई थिंक आप एक ओनली चैनल थे इंडिया में जो एक क्रिप्टो एजुकेशन को लेकर आप एक मुहिम चला रहे थे, और बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे। देखिए, कोशिश करते रहे हम भी, और आप लोग सब मिलकर काफ़ी लोगों को एक तरीके से एजुकेट कर रहे हैं और सही रास्ते पे लेके आए। तो ये था अमन जी के साथ बातचीत, और अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सर, हमारे साथ बैठे, और एक बहुत अच्छी बात हुई, क्रिप्टो करेंसी से भी बात हुई, और आपके थोड़े से आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमने कोशिश की। शायद हो सकता है लोग नहीं जानते हो इस चीज़ के लिए कि आपकी पर्सनल लाइफ की किस तरीके से आप आए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अमन जी के जो क्वेश्चन है, अमन जी ने जो 5 कॉइन आपको बताए हैं, उस पर थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा और देखिएगा, क्योंकि अगर अच्छे कॉइन हैं ये तो इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे के बटन दबा लो, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अमन जी, एक बार कह दीजिए कि सब्सक्राइब करिए। और मेरे कहने की जरूरत नहीं है सर। आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में कोई क्रिप्टो में काम कर रहा है और उसने अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो क्रिप्टो का एक बहुत मेजर पार्ट अपनी लाइफ में से मिस कर चल रहा है। तो इस वजह से अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो मेक श्योर अभी सर को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन दें और कमेंट्स में अपने रिव्यूज डेफिनेटली दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।